सेगमेंट हम शुरू करते हैं और आज अज़ान मगरिब का वक्त होगा 5:54 पे। अब से ठीक 10 मिनट बाद मौलाना साहब से बात करते हैं। शायद वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हमारी तकरीर का छठा हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल ज़मीन के ऊपर 40 दिन रहेगा। सवाल ये है कि वो 40 दिन क्या करेगा? तो वो 40 दिन के अंदर बहुत कुछ करेगा। सारी दुनिया का सफ़र करेगा 40 दिन के अंदर। पहले हदीस सुन लीजिए। मुस्नद इमाम अहमद में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो दज्जाल निकलेगा और 40 दिन ज़मीन पर चलता फिरता रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। फिर बाकी दिन हमारे आम दिनों के बराबर होंगे। ये बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। इसकी तशरीह कुछ मुहद्दिसीन ने यह की कि परेशानी की वजह से दिन 1 साल का लगेगा। ये बात नहीं है। वो परेशानी की वजह से 1 साल का नहीं होगा, वो हकीकत में ही 365 दिन का हो जाएगा पहला दिन। और दूसरा दिन जो है वो 30 दिन महीने के बराबर होगा। और तीसरा दिन जो है वो 1 हफ्ते यानी 7 दिन के बराबर होगा। और बाकी दिन हुजूर ने फरमाया कि वो आम दिनों के बराबर होंगे। ये आम दिनों के बराबर होंगे से पता चला कि पहले दिन जो हैं वो वाकई ही बड़े होंगे। इन 40 दिनों के अंदर दज्जाल जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को अपना गर्विदा बनाएगा। इंसान 3 चीजों की तरफ भागता है: रोटी, पानी और जिंदगी। बल्कि कहना ये चाहिए कि वो जिंदगी की तरफ ही भागता है, उसके लिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल करता है। लेकिन रोटी और पानी की तरफ तो उसकी सारी जिंदगी सरफ हो जाती है। तो दज्जाल इन तीनों चीजों को बतौर आला इस्तेमाल करेगा। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए कि हुजूर फरमाते हैं कि दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ होगा और पानी का दरिया होगा। अब रोटियों का पहाड़ का मतलब ये है कि जबल खुबस यानी ब्रेड, उसके पास रोटियों का पहाड़ होगा। पहाड़ कितना भी छोटा हो बहुत बड़ा होता है। और पानी का दरिया होगा। अब अगर वाकई इसके बज़ाहिर माना लिए जाएं तो वो समझ में बिल्कुल नहीं आते। उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मुगीरा बिन शुबा के सवाल के जवाब में फरमाया, वो तो अल्लाह के नज़दीक इतना जलील व हकीर है दज्जाल कि अल्लाह ताला उसे इस जैसी यानी रोटियों की बहुतात और पानी की फरावानी की चीजें दे, ऐसा नहीं। तो अब क्या मतलब हुआ? अगर वो शहरों में जाएगा, दुनिया फिरेगा, तो क्या दरिया उसके पीछे पीछे चलेगा? मेरी समझ में नहीं आता। या पहाड़ रोटियों का उठा के चलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जुमलों को जब मिलाते हैं तो समझ में ये आती है कि दज्जाल जब आएगा तो उसका खुराक के ऊपर भी कंट्रोल होगा और पानी के तमाम जराए के ऊपर भी कंट्रोल होगा। तो अब सवाल ये होता है कि क्या खुराक के ऊपर, रोटी के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, खुराक पे कंट्रोल यानी खाने की अशिया पर मुकम्मल कंट्रोल होगा दज्जाल का। इनमें खाम माल भी शामिल है और जो खाम माल से मसनूआत बनती हैं वो दोनों शामिल हैं। जो दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं और उसके लिए दुआएं मांगते हैं, वो तमाम गजाई मवाद तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां इन्हीं की हैं। कुदरती गजाएं कम और मसनूई गजाएं ज्यादा होती जा रही हैं। डबा रोटी लोग ज्यादा खाते हैं। बिस्किट्स का इस्तेमाल बहुत होता है। जानवरों की अफजाइश मसनूई तरीके से हो रही है। फसलें मसनूई बीजों से उगाई जा रही हैं। तमाम ममालिक में अपनी पसंद के बीज भेजे जाते हैं, इनसे फसल उगाओ। पाकिस्तान को बोला कि गंदम का ये बीज अच्छा है, हमारा बीज यूज करो, अपना छोड़ दो। जल्दी फसल हासिल करनी है तो खाद डालो। तो नतीजा क्या निकला कि एक दफा जब आपने किसी दूसरे का बीज अपनी जमीन में डाल लिया, उसके बाद समझो कि जमीन गई, अब वो किसी काम की नहीं रही। तो जब ये सारे बीज दुनिया में भेज दिए जाएंगे तो क्या होगा कि जब वो बीज तुम्हारे होंगे तो दोबारा उगाने के लिए तुम्हारी कंपनी की तरफ रजू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फसलें उगती हैं उन फसलों के बीजों के ऊपर कंट्रोल तो हो गया उसका। तो यही निजाम आगे चल के दज्जाल तक चलेगा। तो दज्जाल के पास ये तमाम कंपनी उसके कंट्रोल में होगी कि वो जहां जहां बीज और जो चीजें बनती हैं वो इसके कंट्रोल में, फसलें सारी कंट्रोल में कर लेगा।
फरवरी 2000 की बात है कि मैं दुबई में लेक्चर देने के लिए गया, 2000 की बात कर रहा हूँ। वहां जंग अखबार का एक मजमून मिला था और आप हैरान होंगे कि मैंने 2000 का वो टुकड़ा संभाला हुआ आज आकर आपकी तकरीर में बयान कर रहा हूं मैं आपको। उसमें क्या था, हिंदुस्तानी साइंस और टेक्नोलॉजी और कुदरती वसाइल की रिसर्च फाउंडेशन की सरबराह डॉक्टर वंदना शिवा ने पंजाब इंडिया में औरत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि 5 मौजूदा सुपर पावर कंपनियां पूरी दुनिया की खुराक पर कब्जा करना चाहती हैं और तमाम हरबे आजमा रही हैं। चनाचे हमें मुश्तरका तौर पर इस साम्राज्य और इस्तेमारी हमले का मुकाबला करना चाहिए। तो उसने ये कहा था कि इनका जो हमला है, ये जो हमारी फसलों पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये एटमी धमाके से भी ज्यादा तबाहकुन है। कीड़े मार दवाइयों और केमिकल खाद के जरिए से न सिर्फ ज़राअत बल्कि नस्ल इंसानी को खत्म करने के दर पे हैं। ज्यादा पैदावार देने सीड्स के जरिए हमारी खेतों की हरियाली सलब करना चाहती हैं। डॉक्टर शिवा, ये हिंदुस्तानी, मैं बात नहीं कर रहा, कहती हैं कि अगर जनूबी एशिया के काश्तकार फसलों को महफूज रखने वाली अद्वियात का इस्तेमाल तर्क कर दें तो अपनी ज़रूरी पैदावार में 3 गुना इजाफा कर सकते हैं। और मजीद बताया कि इंडोनेशिया ने अपनी मसनूई खाद के इस्तेमाल में आधी कमी करके अपनी ज़रूरी पैदावार में 33% इजाफा कर लिया है। तो देखा आपने, ये मजमून मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको मालूम हो जाए कि जब दज्जाल आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटियां हाथ में उठा के फिरेगा, जो बंदा मिले ये लो जी रोटी ले लो, ये लो रोटी ले लो। तो वो अगर पहाड़ लेकर फिरेगा तो रोटियां तो आगे दूसरे चौथे दिन में सूख जाएंगी। तो मतलब ये है कि वो क्या करेगा कि दूसरे मुल्कों की फसलों पर भी कंट्रोल उसका होगा और मसनूई इस कदर खुराकें आम कर दी जाएंगी कि दुनिया को मसनूई खुराक का आदी बना दिया जाएगा कि लोग बेचारे मुहताज हो जाएंगे। जैसे अब आप देख लीजिए, डबल रोटी और इन तमाम चीज़ों के लोग जो हैं वो आदी होते जा रहे हैं। गंदम की रोटी जैसे खाई जाती थी वो सब की सब छोड़ी जा रही। तो अब इस तनाजुर में आपको हदीस की समझ आ जाएगी कि दज्जाल जब आएगा तो उसके पास रोटियों का पहाड़ होगा। का मतलब क्या है, यानी खुराक के तमाम जराए पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। अब जो हुजूर ने फरमाया कि वो पानी का दरिया उसके पास होगा। अब आप देखिए कि दरिया किसे कहते हैं। मुझे दरिया की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि दरिया जो है वो इतना होता है। आपको पता है कि दरिया कितना होता है? अमेरिका में दरिया इतने मशहूर नहीं, समुद्र के बीच ज्यादा मशहूर है। हमारे मुल्कों में दरिया ज्यादा मशहूर होते हैं। तो दरिया उसके पास होगा। सुनन अबी दाऊद में है कि दज्जाल अपने साथ एक दरिया लेकर आएगा। अब ये दरिया तो कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। तो इस बात को जाहिर तौर पर महमूल करें तो मुमकिन नहीं, क्योंकि दरिया 6 फुट का नहीं होता। दज्जाल शहर शहर फिरेगा। दरिया शहर में आ जाए तो फिर शहर शहर नहीं रहता। उसका मतलब बिल्कुल यही है जो अपनी जुबान कहते हो, अपनी जुबान में आप कहते हो उस बंदे के हाथ में बड़े बड़े बदमाश हैं भाई, बड़े बड़े मिनिस्टर उसके हाथ में हैं। तो क्या वो 5 मिनिस्टर अपने हाथ में पकड़ के चल रहा होता? नहीं, उसके कंट्रोल में होते हैं। जब वो इशारा करेगा तो वो 5 मिनिस्टर उसकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। यही मतलब है कि उसके हाथ में दरिया होगा, यानी जब वो चाहेगा तो वो पानी देगा, जब चाहेगा पानी को रोक लेगा। अब पानी की कई अकसाम है। एक तो है पीने का पानी, एक है बारिश का पानी, एक है दरिया का पानी जो फसलों को दिया जाता है। तीनों पानियों पर उसका कंट्रोल होगा दज्जाल का। पीने वाले पानी पर कंट्रोल कैसे होगा? देखें आजकल दूध, लस्सी, सिकंजबीन और तुखम बालंगा, ये सारी चीजें आप भूल गए हैं। गांव वालों को भी नहीं पता, और असली दूध तो अब गांव में भी नहीं मिलता। सब लोग मिनरल वाटर यूज करते। ये मिनरल वाटर जो है ये इतनी बड़ी बीमारी है, इसके ऊपर अरबों डॉलर का जो है वो मुआहदा हुआ है। वर्ल्ड वाटर फोरम को है हॉलैंड के अंदर कंपनीज को जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको पैसे दिए गए कि ये बतलाओ कि जो पीने का पानी जमीन का है ये सही नहीं है, बॉटल्स का पानी पिया जाए। तो जब बॉटल्स का पानी स्टेटस बन जाएगा तो फिर क्या होगा, हर एक आदमी वही पानी पिएगा। तो पीने के पानियों पर कंट्रोल हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ गांव के लोगों को भी टैंक, पाइप, वाटर सप्लाई स्कीमें जो है मुतारफ करवाई जा रही हैं। तो लोग नलके का और कुएं का पानी नहीं पीते, जबकि ये पानी इंसान की बॉडी के लिए ज्यादा मुफीद है, उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा दज्जाल का ये होगा पानी का कंट्रोल करना कि वो अपने नाम मानने वाले मुल्कों के पानियों को डैम के जरिए से बंद कर देगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके पानियों को बंद कर दिया जाता है, उनके दरिया बिल्कुल जो है वो खुश्क हो गए। यही वो दज्जाल करेगा कि पानी जो है उनको रोक लेगा, गैर कानूनी बंद बना लिए जाएंगे कि लोग जो है वो अपने पानी को जो है वो तरस जाएंगे। अब पानी का एक जरिया बचता है बारिश। बारिश पर भी दज्जाल का कंट्रोल होगा। इसके अब 2 माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में है कि दज्जाल आसमान को कहेगा बारिश बरसा, तो बारिश बरसा देगा आसमान। एक और तरीका है बारिशों पर कब्जा करने का। अगर आप कुराए अर्द की फ्रीक्वेंसी में मुदाखलत करें तो इससे भी मौसम चेंज हो सकते हैं। आप विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया पे जाकर HAARP टाइप करें तो आपको मालूम होगा हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल
ریسرچ پروگرام، اس کا ریسرچ سینٹر الاسکا میں ہے۔ اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں یو ایس ایئر فورس اور یو ایس نیوی۔ بتایا کچھ اور جاتا ہے، کام کچھ اور ہے۔ اس کا اصل کام ہے موسموں میں تبدیلی لانا اور موسموں کو کنٹرول کرنا، راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے چھڑک کر مصنوعی بارش لانا۔ 1993 سے کام تیزی سے چل رہا ہے۔ تو آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت یوں کر سکتے ہیں کہ کسی طرح کرۂ ارض میں 7-8 ہرٹز کے بجائے زیادہ آلٹرنیٹو کرنٹ ڈال دیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر ایک مختلف رفتار میں اچھلنے لگے گی، تو نتیجہ خارج ہونے والی لہریں فضا اور موسم کو تبدیل کر دیں گی۔ اس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں امریکہ میں۔ APTI برنارڈ ایسٹلینڈ، president of ARCO. Eastland was granted US patent number 4686605 for this invention on August 11, 1987. اس نے جو چیز یا تکنیک ایجاد کی ہے وہ مرر فورس کے نام سے ہے۔ ایسٹ لینڈ نے بتایا کہ ہم اس تکنیک کے ذریعے سے سورج کی ہیٹ کو دوسری طرف موڑ سکتے ہیں، میکنگ اٹ، پھر کیا ہوگا کہ ہواؤں کے رخ پھیرنے میں آسانی ہوگی، جس کے نتیجے میں ایتھیوپیا میں بارش برسائی جا سکے گی۔ تو اگر آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرۂ ارض کی فریکوینسی چینج کر کے آپ موسم چینج کر سکتے ہیں، یا آپ زمین کے اندر زیادہ ارتعاش بجلی ڈال کر جو اس کی معمول کی رفتار ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ موسم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو ایسٹ لینڈ نے تکنیک جو ابھی نکالی ہے اس کے ذریعے سے وہ بارش برسا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کے اندر ترقی یافتہ شکل میں جا کے دجال کے پاس ہوں، تو دجال جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے ایک مصنوعی بارش جو ہے وہ لا سکے، ایسا بھی پاسبل ہے، اور لگتا ہے یہی ہے۔ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔